नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 टीचर वैकेंसी से संबंधित हिस्ट्री का कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपने घर प्रायः बनाते थे, माने किस चीज से बनाते थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पक्की ईंट से बनाते थे। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का मतलब है, मोहनजोदड़ो का क्या मतलब है? तो मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग की सभ्यता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो था मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो किया वो किया राखल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कनिष्क का राजारोहण कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो की थी वो उदयन ने की थी। अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी, पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है? तो अर्थशास्त्र जो है वो मौर्य राजवंश के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य की रचना क्या है? तो कौटिल्य की रचना है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य की रचना क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र है। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कनिष्क प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो नवरत्न जो रहते थे वो अशोक शासक के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना जो हुई वो किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध जो चला था ऑप्शन नंबर सी, 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि नालंदा किस राज्य में अवस्थित है? नालंदा किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार।
अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। तो उनको प्राप्त जो हुआ वो कुशीनगर में प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो सांची का स्तूप का निर्माण कराया था वो अशोक कराया था। अगला प्रश्न है कि संलेखन की प्रथा किस धर्म में है। तो जैन धर्म में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी। तो अजातशत्रु के शासक के काल में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ था। तो किस देश में नहीं हुआ था। तो ब्रिटेन में। प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। तो ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष ने की। अगला प्रश्न है कि हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से है। तो ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है कि सूत पितक किस धर्म से संबंधित है। तो सूत पितक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। तो अशोक ने नियुक्त किया। अगला प्रश्न है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। तो जीवक वैद्य जो था वो हर्यक वंश काल में था। अगला प्रश्न है कि किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के समय पूरा हुआ था। तो इल्तुतमिश के समय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी। तो इसकी रचना की थी, ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में। अगला प्रश्न है कि अकबर का कार्यकाल था। अकबर का कार्यकाल कितना था। तो अकबर का कार्यकाल, ऑप्शन नंबर ए, 1556 से 1605 ईस्वी था। अगला प्रश्न है कि इलाही सिक्का किस धातु से बना था। तो इलाही सिक्का जो था वो सोना धातु से बना था। अगला प्रश्न है कि भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब स्थापित किया। तो 1540 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन नंबर ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया। तो चौसा का युद्ध जो लड़ा गया वो 1539 में लड़ा गया। कब लड़ा गया। 1539 में लड़ा गया चौसा का युद्ध। अगला प्रश्न है कि कमरान किसका छोटा भाई था। कमरान किसका छोटा भाई था। तो कमरान जो था वो हुमायूं का छोटा भाई था। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त होना पड़ा। तो हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को परास्त होना पड़ा। अगला प्रश्न है
कि मेहरू निशा किसका नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी, नूरजहां को। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था? तो कृष्णदेवराय जो है वो तुलु वंश का शासक था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्र भोज कहा? तो कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न है अफनासी निकितिन किस देश का यात्री था? तो ऑप्शन नंबर सी, इटली, रूस का। अगला प्रश्न है कि अमुक्तमाल्याद किसने लिखा? तो कृष्णदेवराय ने लिखा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो रामानंद ने, ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभ किया।